दुष्संग से किसी का भी नाश हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। ये कभी न सोचे कि दुष्संग से हमारा पतन क्या हो सकता है, किसी का भी, कभी भी। सोचो, जो भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं और जो भगवान को ऐसे हृदय से लगा लेती है और माथा चूमती है, माता कैकेयी, उनको यद्यपि वो तो लीला परिकर है, दुष्संग का वहां आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए वो पूरा परिकर है, चाहे वो मंथरा जी हो चाहे कैकेयी, ये सब बंदनी है। सोचो, एक बार प्रभु को जिन्होंने देख लिया उसको हम दुष्संग कैसे कह सकते हैं? और उन्हीं प्रभु को मंथरा जी भी तो देख रही है, पर वो लीला पात्र हैं। पर वहां दर्शन कराया जाता है कि दुष्संग कितना प्रबल है। सुना आपने महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? कल सुबह कौशल्या पुत्र राम को राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का युवराज पद कैकेयी जी ने कहा। ये सुनकर के तो ऐसा लगता है कि आज तो जो मांगे मैं दे दूं तेरे को, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती? अभी समझी नहीं आप? अगर भरत राजा बनते और ये बात तुम कहती तो समझ में आती मेरी मंथरा ने। जब राम राजा बनेंगे तो दासी से ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कौशल्या उनकी मां है, वो महारानी के पद पर विराजमान हूं। वो आपको पता है महाराज राम को कितना प्यार करते हैं, उन्हीं के संबंध से कौशल्या जी वैसे ही प्रधान हैं। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना के रखा जाएगा। उनका घर फोरी, अगर जबान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जबान काट देंगी। मोरे राम भरत दो आंखी, जैसे दाई और बाई आंख को भेद करके नहीं वर्णन किया जा सकता, ऐसे तुझे पता है राम और भरत मेरी दोनों आंखें, घर फोड़ी तेरी जबान काट लेंगे अगर बोली। चुप हो गए। फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न होए बरानी। कोई भी राजा हो, मुझे क्या, वो तो मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रही हो, तुम बहुत भोली हो। उधर में जाके सब पता लगा के आए हूं, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तुम जबान काट लोगे, लेकिन मैं बोलने से नहीं रुकूंगी, जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। देखा, इतना प्यार। तो क्या बस बात मेरी मान लो, अगर टल गई ये बात तो फिर जीवन भर पछताओगे। सुबह राज्याभिषेक का समय है, कोप भवन में जाओ। महाराज ने वरदान देने की बात आपको कही थी, आप वरदान मांग लेना, मान लो मेरी बात। चढ़ने लगी बात और उठकर चली गई कोप भवन में। जब महाराज को पता चला, महाराज आए, तुम्हें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो केवल सूचना दे देती, क्या मांग है तुम्हारी? ऐसे बलवान थे महाराज दशरथ कि देवराज इंद्र सहायता के लिए बुलाते थे जब असुरों से संग्राम होता, और भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला। सब बल ऐश्वर्य संपन्न महात्मा थे महाराज दशरथ जी। और उनका केवल आप मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, अपने वचनों पर तो दृढ़ नहीं रहते। कैसी बात करो, रघुवंशी और अपने वचन पर दृढ़ ना होना। रघुवंशियों की आन बान शान है कि प्राण त्याग देते पर वचन नहीं त्यागते। क्या है उनका? आपने कहा था 2 वरदान, तो हंस दिए। उनका 2 क्या, 2 की जगह 4 मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? उनका सुना है सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। हां, महामंगल, भगवान शिव की कृपा से ये अद्भुत सुख प्राप्त होने जा रहा है अयोध्यावासियों को, राम राजा बनेंगे। उनका हां, तो यही तो बात मैं कह रही हूं। राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज सिंहासन पर आरोप।
महाराज सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी अवाक रह गए, ये क्या। बस यही तो हम कह रहे हैं ना, मीठी मीठी केवल बातें करते हो। दशरथ जी ने कैकेयी जी के चरणों में हाथ रखा, वर्णन आया है, और कहा मेरे प्राण मांग लो तो देने में मैं हिचकूंगा नहीं, लेकिन राम को वनवास ऐसा मत करो। सुबह होते ही मैं भरत को बुला करके राजगद्दी दूंगा, आप कहोगी तो मैं राम और कौशल्या के साथ एकदम एकांत हो जाऊंगा, पर मेरे राम को वनवास। बस हम यही तो कह रहे थे कि मीठी मीठी केवल बातें। आप एक तरह से मूर्छित हो गए महाराज। क्या हुआ देखो, कितना आनंद मंगल होने वाला था, कैसा कुशंग ने स्वयं कैकेयी जी को भी वैधव्य सहना पड़ा। और जो नेत्रों का परम लाभ है, 14 वर्ष तक उस लाभ से वंचित रहे प्रभु से। दुष्संग हरि गुरु से ऐसे क्षण में अलग कर सकता है। बहुत जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि लौ मात्र का सत्संग स्वर्ग और भोग मोक्ष आदि का त्यागी बना सकता है, तो ऐसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर वो सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए कह रहे कि दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। किसे हम समझे कि दुस्संग होने जा रहा है, तो शास्त्र कहता है यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो केवल रसेंद्री के स्वाद में और जनेंद्री के भोग में है, उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। शिष्णोदर कृत्योद्यमई, जिसका सारा का सारा उद्यम केवल 2 इंद्रियों के पोषण में है, अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोगने को मिले, सबसे बड़ा कुसंग। ये भगवद वाणी। यद सदभी पथि पुनः, सतमार्ग में चल दिया है पर पुनः वो भ्रष्ट हो जाएगा। यद्य सदभी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो केवल अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोग भोगने को मिले जनेंद्री से, इतना ही उद्यम है। प्राय देख लो, इतना ही उद्यम है। खूब कमाओ और खाओ और भोगो, बस इतना ही जीवन है लोगों की। बच्चापन से लेकर और मृत्यु तक केवल इतनी ही चेष्टा है, खूब भोग संग्रह करो और उनको भोगो और मर के दुर्गति प्राप्त करो। शिष्णोदर कृतो